सब्जी में पानी, एक कहानी। गांव की गहरी सच्चाई। सूरज की किरणें अब धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगी थीं। गांव के रास्ते पर चहचहाती हुई चिड़िया, ताजगी से भरी हुई हवाएं और दूर दूर तक हरे भरे खेत, यह सब दृश्य हर सुबह यहाँ के रहने वालों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता था। ऐसा लगता जैसे सब कुछ अपनी जगह पर सही था। लेकिन सच यह था कि गांव के लोग सब कुछ सही होने के बावजूद कुछ खोए हुए थे। उनका दिल कहीं और था, उनकी आंखों में कहीं और की तलाश थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव में दो चीजें सबसे अधिक चर्चित थीं, एक तो पानी और दूसरी सब्जियां। पानी की स्थिति यहाँ बहुत खराब थी। गांव के पास एक नदी थी, लेकिन वह इतनी गंदी हो चुकी थी कि उसका पानी पीने के लायक नहीं था। सरकार ने कई बार यहाँ नल पानी योजना भी शुरू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के कारण पानी की सप्लाई कभी भी नियमित नहीं हो पाई। दूसरी समस्या सब्जियों की थी। गांव में बहुत से किसान थे जो अपनी जमीनों पर सब्जियां उगाते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मौसम ने भी जैसे मुंह मोड़ लिया था। सूखा पड़ा था, कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। खेती पर असर पड़ा था। सब्जियां अच्छी नहीं होती थीं, और जो होती वे बाजार में बहुत महंगी बिकती। इसने गांव के किसानों के दिलों में मायूसी और निराशा भर दी थी। इन सब समस्याओं के बीच एक व्यक्ति था, राजू। राजू का जीवन गांव की इस निराशाजनक तस्वीर का हिस्सा था, लेकिन उसकी सोच कुछ अलग थी। वह हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था, चाहे वह सब्जियों के नए तरीके से उगाने की कोशिश हो या फिर पानी बचाने के उपाय। वह अपने गांव के लिए कुछ बेहतर करना चाहता था। राजू का संघर्ष। राजू ने तय किया था कि वह इस बार कुछ अलग करेगा। उसने पहले तो सब्जी की पैदावार बढ़ाने का विचार किया। वह जानता था कि अब सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, उसे सब्जियों के लिए एक ऐसी तकनीक अपनानी होगी जिससे वे कम पानी में भी उग सकें। राजू ने एक दिन गांव के बुजुर्ग किसान से सुना था कि पुराने समय में लोग पानी बचाने के तरीके जानते थे। यह एक पुराने खजाने जैसा था और वह इसे खोजना चाहता था। राजू ने एक छोटी सी खेती शुरू की जहां उसने नई तकनीकें अपनाई। उसने ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया, जिसमें पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता था ताकि पानी की बर्बादी न हो। साथ ही उसने सब्जियों के लिए जैविक खाद का उपयोग किया ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़े। काफी समय तक उसे सफलता नहीं मिल पाई। फसलें छोटी थीं और पानी की कमी उसकी मेहनत को कम कर देती थी। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसका तरीका काम करेगा। उसने और भी नए उपाय अपनाए, जैसे कि सिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन। कुछ महीनों बाद राजू की मेहनत रंग लाई। उसकी जमीन पर उगी सब्जियां अब पहले से कहीं अधिक बड़ी और ताजगी से भरी हुई थीं। साथ ही उसने पानी की खपत भी बहुत कम कर दी थी। अब उसके खेत में उगी सब्जियां गांव के बाजार में बिकने लगीं। लोग हैरान थे कि कैसे राजू ने बिना ज्यादा पानी के इतनी अच्छी सब्जियां उगाईं। सब्जी में पानी का राज। राजू की इस सफलता से गांव के लोग प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि अगर राजू ऐसा कर सकता है तो शायद वे भी ऐसा कर सकते हैं। राजू ने गांव के किसानों को अपने तरीके बताए और उन्हें ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे गांव में बदलाव आना शुरू हुआ। लेकिन यह कहानी केवल खेती की नहीं थी। राजू के लिए यह एक आंतरिक यात्रा थी जो उसने अपने समाज, अपने गांव और खुद के साथ की थी। वह जानता था कि सब्जियों में पानी न हो तो वे सूख सकती हैं,
लेकिन सब्जियों के भीतर की अच्छाई, उसका स्वाद, उसकी ताजगी, यही सब्जी का असली पानी होता है। यही वह राज था जो उसने महसूस किया था। राजू का मानना था कि जीवन में हर चीज में कुछ न कुछ अंदर की ताजगी, अंदर की अच्छाई होनी चाहिए, जैसे सब्जियों में पानी होता है। अगर उस पानी को सही तरीके से पोषित किया जाए तो उसका असर बाहर भी दिखाई देता है। यही उसने अपने जीवन में भी अपनाया। गांव वाले अब राजू की तरह सोचने लगे थे। पानी की समस्या अब भी थी, लेकिन अब वे समझ गए थे कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो मुश्किलें थोड़ी कम हो सकती हैं। उन्होंने सीखा कि सब्जियों में पानी की कमी तो हो सकती है, लेकिन इंसान में कभी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से उम्मीद, मेहनत और आत्मविश्वास का पानी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अंत आज भी राजू अपने खेतों पर काम करता है। वह नहीं जानता था कि उसकी एक छोटी सी कोशिश कैसे पूरे गांव की जीवन शैली को बदल देगी। वह जानता था कि सब्जी में पानी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक संदेश था, कभी भी खुद को खत्म मत होने दो, चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न हो। गांव वाले अब समझ चुके थे कि पानी तो कभी भी घट बढ़ सकता है, लेकिन अगर सब्जी में पानी सही तरीके से डाला जाए तो वह सब्जी दुनिया में सबसे ताजगी से भरी हो सकती है। यही राजू का असली योगदान था। उसने गांव को सब्जियों के रूप में एक नई उम्मीद दी थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।